महिला आरक्षण बिल पर ओवैसी का बयान, कहा इनका प्रतिनिधित्व संसद में काफी कम है। शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने किया प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ, जन औषधि केंद्र में फ्री सब्सिडी लागू किया। सीएम खट्टर ने की एफएमडीए की चौथी बैठक, एफएमडीए की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक के बाद सीएम खट्टर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार का बयान, एनकाउंटर कभी भी सरकार की पॉलिसी नहीं रही, पुलिस आत्मरक्षा में ही गोली चलाती है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सीएम नीतीश ने किया दावा, महिला आरक्षण बिल पर कही बड़ी बात। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर चर्चा जारी है। इस दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल को लेकर ये दलील दी गई है कि इससे और अधिक महिलाएं संसद और विधानसभा में चुनकर आएंगी। इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया है? इसका प्रतिनिधित्व संसद में काफी कम है। एआईएमआईएम चीफ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी सरकार स्वर्ण महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है, ये मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाना चाहते हैं। 17वीं लोकसभा तक कुल 690 महिलाएं सांसद चुनी गई, इसमें से सिर्फ 25 महिलाएं ही मुस्लिम समुदाय से थीं। रेड क्रॉस संस्था द्वारा राजकीय दूध मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय देहरादून के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नए कक्ष का उद्घाटन किया गया। शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि जन औषधि केंद्र में 25% से लेकर 80% तक सब्सिडी भारत सरकार फ्री देती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और जिला अस्पताल हैं, सभी जगह जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा हमारे प्रदेश में 270 से ज्यादा जांच फ्री है, इसके अलावा दवाइयां भी फ्री हैं, लेकिन फिर भी कुछ दवाइयां लोगों के बाहर से खरीदनी पड़ती थी। जन औषधि केंद्र के खुलने से लोग दवाइयां खरीदने में काफी राहत मिलेगी। रेड क्रॉस संस्था के द्वारा हमारे मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया है और अभी तक रेड क्रॉस के पास 4 जन औषधि केंद्र हो गए हैं। यहाँ पे 25% से लेकर 80% तक की दवाई पे सब्सिडी भारत सरकार भी देती है और मैं ये कह सकता हूँ कि अब हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे अब सभी जगह हम जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं ताकि गरीब लोगों को बड़ी राहत मिलने का काम हो जाएगा। वैसे तो हमारे राज्य में 270 जाँचें फ्री हैं, दवाइयाँ भी फ्री हैं, आयुष्मान में इलाज भी सबका फ्री है, लेकिन फिर भी कई दवाइयाँ ऐसी जो कि मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ती थी, तो अब हमारे जन औषधि केंद्र से सबको मिल जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण में बैठक की अध्यक्षता की। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक लघु सचिवालय सेक्टर 12 में हुई। एफएमडीए की आज ये चौथी बैठक हुई। बैठक में चल रहे कामों को लेकर बजट स्वीकृत पर विस्तृत चर्चा हुई। इसी के साथ पेयजल और शहर की कनेक्टिविटी को लेकर कई परियोजनाएं सीएम के समक्ष रखी गई। एफएमडीए की चौथी बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने तमाम जानकारियां दी। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की दूसरी मीटिंग थी और ये ठीक है कि इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग गया इस मीटिंग में, लेकिन चूँकि अभी तो वो धीरे धीरे बन रहा है और मैं समझता हूँ काफ़ी अब प्रगति हो गई है उसके अंदर। आज कुछ विषयों पर चर्चा जो हुई उसमें एक तो जो इस साल का बजट है उसको हमने पारित किया। 878 करोड़ का बजट इस वर्ष का वो पारित किया गया है और जिसके अंदर 560 करोड़ रुपया ये आएगा ईडीसी से और बाकी जो फंडिंग है स्टैम्प ड्यूटी में से है, कुछ लोकल सेस है, तो ऐसा मिला करके 878 करोड़। और जो इस वर्ष के काम हैं वो तो जो ऑनगोइंग काम है उनके ऊपर विचार किया गया है। जहाँ कहीं कंप्लीशन हो गया, जहाँ कम यानी जो बचे हैं, कहीं 1-2 जगह पर जो ठेकेदार बदलने की बात आई है वो छोटे छोटे काम थे, लगभग 30-35 तो चल रहे हैं।
आगे विचार किया है कि जो बड़े काम हैं FMDA वही करेंगे और जो छोटे काम हैं पहले से MCF जो कर रहा है अब MCF ही करता रहेगा, MCF से टेक ओवर नहीं करेंगे छोटे काम। अन्यथा FMDA का पर्पस है जो मास्टर बड़े में इनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था को लेकर प्रशांत कुमार ने कहा कि एनकाउंटर कभी भी सरकार की पॉलिसी नहीं रही। DGLO प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि गिरफ्तारी के दौरान या बाद में पुलिस पर हमला करके भागने की कोशिश करते हैं, तब आवश्यक बल इस्तेमाल करके उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अपराधियों ने बेटियों महिलाओं के साथ छेड़खानी की और जब पुलिस ने गिरफ्तारी की तब भागने की और पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश की। शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में महिलाओं की सुरक्षा है, इससे किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से ही प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। प्रशासन की प्राथमिकता में महिलाओं की सुरक्षा है, इस तरह का कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहदों को कानूनी तरह से गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर आवश्यक कार्रवाई होगी। इनकाउंटर कभी भी सरकार की पॉलिसी नहीं रही है। जब इस तरह की जघन्य घटनाएं होती हैं जहां अपराधी या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि गिरफ्तारी के दौरान या गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस पे अटैक करके भागने की कोशिश करते हैं, तो आवश्यक बल उपयोग करके उनको नियंत्रित किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से में ऐसे 3-4 घटनाएं हुई जहां पर अपराधियों ने बालिकाओं और महिलाओं के साथ छेड़खानी की, उस पर अटैक किया, उसके बाद से भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तारी के बाद भी और पुलिस के भी एक घटना में पुलिस का ये है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि महिला आरक्षण मामले में उन्होंने ही पहले लोकसभा में इसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि बहुत पहले से वो महिला आरक्षण का समर्थन करते आ रहे हैं और इसी कारण उन्होंने बिहार में पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में 50% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया था, जिसका लाभ महिलाएं उठा रही हैं और विभिन्न नौकरियों में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। हालात इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो महिलाएं आरक्षण बिल लाया गया है उसमें यदि अति पिछड़ा और SC/ST के लिए अलग से कोई व्यवस्था आरक्षण दी होती तो और अच्छा होगा। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह भी किया है। का ये है तब हो रहा अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी है। लागू तो करेंगे नहीं, तो इनको जो करना था एक हो जाना चाहिए था 21 में, हर 10 साल पर होता था, तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए उसमें अपना डिले कर, तो इसको हमेशा समय पर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए, ये हम लोगों का डिमांड है। वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी, 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया। और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।